जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है रिसिप्ट वाउचर का ट्रांजैक्शन। देखिए, दे रखा है एज ऑन 2 मई 2020 प्रोप्राइटर ऑफ श्रीदेवी इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख बाई ओपनिंग ए करंट अकाउंट एट कोटक महिंद्रा बैंक। यानी श्रीदेवी इंटरनेशनल के जो प्रोप्राइटर थे उन्होंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाया। और आप ये जानते हैं कि अगर किसी भी बिजनेस में पैसा आता है वहां पे कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और कैश या बैंक के अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाता है कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, कैश या बैंक को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैसा आ रहा है ये पैसा बैंक में आ रहा है। कोटक बैंक में पैसा 5 लाख रुपए मालिक ने क्या किया, जमा किया। तो बिजनेस के मालिक ने कैपिटल तो लगाया लेकिन वो कैपिटल कैश के रूप में ना होके वो बैंक खाते में आया। तो चूंकि अगर बिजनेस में पैसा आता है तो हमें एंट्री करनी होती है रिसिप्ट वाउचर में, इसलिए यहाँ क्रेडिट कर देंगे हम लोग प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट को और डेबिट कर देंगे कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्केप से वापस आते हैं। यहाँ कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाते हैं, इंटर सेलेक्ट करते हैं और इस पुरानी कंपनी को बंद करके अपनी कंपनी ओपन करते हैं। वाउचर में आ जाएंगे और F6 से हम आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में हमें करना पड़ेगा ऑनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट और यहाँ जो इसका अमाउंट होगा होगा 5 लाख रुपए। ठीक है, और डेबिट कर देंगे कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट। इंटर करेंगे, अगर कोई चेक नंबर है तो हम उसको भरेंगे, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एज ऑन 4 मई 2020 made a payment of 1,29,600 to Kesari Traders against the purchase invoice number 7 via Kotak Mahindra Bank check number 100002। यहाँ पे हम पेमेंट दे रहे हैं किसको, केसरी ट्रेडर्स को। अगर किसी पार्टी को हम पैसा देते हैं तो वाउचर इस्तेमाल होता है पेमेंट वाउचर, पाने वाला डेबिट होता है, इसलिए केसरी ट्रेडर्स के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे वाउचर में और यहाँ पे F5 से पेमेंट वाउचर। पाने वाला डेबिट होता है, हम केसरी ट्रेडर्स को पैसा दे रहे हैं तो केसरी ट्रेडर्स पाने वाला हो गया, इसको करेंगे डेबिट। अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे बिल नंबर 7 को और क्रेडिट कर देंगे कोटक महिंद्रा बैंक को। इंटर करेंगे और यहाँ चेक नंबर भर देंगे 100002 और इस तरह ये पेमेंट की एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। अब है बैच रिपोर्ट। In this section, you will learn to generate and analyze the detail available in batch report, like batch voucher, batch summary, transfer analysis. If you recorded transaction using the stock item available in batches, Tally Prime provide report for the number of stock item maintained in different batches in periodic manner, say weekly, monthly, quarterly, and so on. यानी अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है जिसमें जो हमारा स्टॉक आइटम वो किसी बैच में है, अगर हमने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है जिसका स्टॉक आइटम हमारा किसी बैच में है तो उसका जो हम पीरियोडिक मैनर जैसे मंथली, क्वार्टरली, वीकली, उसके हिसाब से रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि एक बैच नंबर से हमने कब परचेज किया, किससे परचेज किया, कब सेल किया, किसको सेल किया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। इसमें सबसे पहले दे रखा है बैच वाउचर रिपोर्ट। सबसे फर्स्ट दे रखा है हमारा बैच वाउचर रिपोर्ट। बैच वाउचर रिपोर्ट क्या है, देखिए दे रखा है बैच वाउचर इज द लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉक आइटम ऑफ द सेम बैच। यानी किसी एक आइटम के एक बैच में जितने भी वाउचर इन्वॉल्व हैं उन सबका लिस्ट हमको दिखाएगा बैच वाउचर रिपोर्ट। मान लो किसी आइटम को बैच नंबर 001 से हमने परचेज किया, फिर हमने उसी आइटम को, उसी बैच की उसी आइटम को हमने सेल किया, ठीक, उसी आइटम का कुछ बचा हुआ क्वांटिटी हमने सप्लायर को वापस किया,
तो चूंकि ये सारा किससे आधारित है, ये हमारा सारा एक ही आइटम से जुड़ा है, और वो आइटम क्या है, बैच 001 में। तो उसका रिपोर्ट अगर हमें देखना है तो हमारे पास सबसे बेटर विकल्प है कि हम वहां पे बैच वाउचर रिपोर्ट सेलेक्ट करें। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, अल्ट के साथ जी बटन दबाइए और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए बैच, ये मिल जाएगा बैच वाउचर रिपोर्ट। सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए अपना आइटम, फ्रंट लोड है या टॉप लोड, फ्रंट लोड आपने सेलेक्ट कर लिया, बैच सेलेक्ट कर लिया 001। अब देखो, जैसे आप यहाँ अल्ट F2 से डेट आप चेंज करेंगे, हमने डेट कर दिया 1 अप्रैल, ये बता रहा है इस बैच नंबर से हमने HUL मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था 500 केजी 200 के रेट से, फिर उसी बैच नंबर के आइटम को सुपर मार्केट रिटेलर को हमने सेल कर दिया 450 केजी 250 के रेट से, ठीक है। और अब हमारे पास बच कितना गया, 50 केजी। चूंकि ये 50 केजी हमारा 30 अप्रैल को एक्सपायर हो गया, देखो एक्सपायरी डेट दे रखा ना 30 अप्रैल, ये चूंकि ये जो है हमारा 50 केजी 30 अप्रैल को एक्सपायर हो गया था, इसलिए हमने 2 मई को से कंपनी को डेबिट नोट बनाकर वापस कर दिया। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 0। खरीदा था 500 केजी 450 केजी सेल कर दिया, 50 केजी जो बचा था एक्सपायर हो गया, इसलिए 50 केजी को अपने सप्लायर को हमने वापस कर दिया। अब हमारे पास बचा हुआ क्या है, 0। तो किसी एक आइटम के एक बैच से संबंधित जितने भी वाउचर्स हैं उन सबकी समरी ये क्या करेगा, बना दे। बात समझ आ रहा ना, किसी एक आइटम के एक बैच से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसकी सब एक समरी बना देगा, वो कहाँ कहाँ वाउचर है, कौन कौन से वाउचर में परचेज हुआ है, सेल हुआ है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, सबकी समरी आपको बता के दे देगा। इसे बोलते हैं बैच वाउचर रिपोर्ट। कैसे गए यहाँ पर, हम स्केप से वापस जा रहे हैं। सबसे पहले अल्ट जी से हम गो टू पर जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे बैच, सबसे ऊपर मिल जाएगा हमारा बैच वाउचर। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना आइटम फ्रंट लोड पाउडर, बैच सेलेक्ट करेंगे बैच 001, अल्ट F2 से डेट चेंज कर देंगे 1/4। अब ये बता रहा है क्या, ये हमारा जो आइटम है इसका हमने 500 केजी परचेज किया था, 450 केजी सेल कर दिया, बच गया 50 केजी। चूंकि ये 50 केजी हमारा एक्सपायर हो गया, इसलिए उस 50 केजी को हमने 2 मई को वापस कर दिया अपने सप्लायर। बात समझ आ रहा ना, तो ये हमारा बैच वाउचर रिपोर्ट, ये हमारा क्या है, बैच वाउचर रिपोर्ट। आगे समझे, तो बैच वाउचर रिपोर्ट ये बताएगा किसी पर्टिकुलर आइटम के पर्टिकुलर बैच में हमने कब परचेज किया, कब सेल किया, कितना स्टॉक बचा हुआ है, ठीक, ये सारे वाउचर की समरी बना के हमको दे देगा। इसे बोलते हैं हम लोग बैच वाउचर रिपोर्ट। ठीक है, लिखा है बैच वाउचर इज द लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉक आइटम ऑफ द सेम बैच फॉर ए गिवन पीरियड। यानी किसी निश्चित समय में किसी एक ही आइटम के एक ही बैच के जितने भी वाउचर्स हैं उन सब वाउचर की लिस्ट ये दिखाएगा। दिस रिपोर्ट कंप्रीज द बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों है, along with क्वांटिटी रेट एंड क्लोजिंग वैल्यू। और अगर हम यहाँ चाहें तो यहाँ पे हमारा जो है कॉन्फ़िगर में जाके और भी ऑप्शन हमें दे रखा है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मान लो रेट हमको नहीं देखना है तो रेट को हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे। हमें केवल क्वांटिटी और अमाउंट को देखना है तो रेट को हम नो कर देंगे। नो करने के बाद वैल्यू को भी नहीं देखना है तो वैल्यू को भी नो कर देंगे। अब कंट्रोल इसे से करेंगे तो देखो ये केवल हमको ये बता रहा है कि हमने परचेज किया था 500 केजी, 450 केजी सेल कर दिया, बच गया 50 केजी, 50 केजी को हमने वापस कर दिया। इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। बैच वाउचर रिपोर्ट क्या समझ में आ गया ना, किसी एक ही आइटम के एक ही बैच में से संबंधित जितने भी वाउचर्स हैं उन सबकी लिस्ट दिखाएगा हमको बैच वाउचर रिपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बैच समरी। बैच समरी रिपोर्ट क्या है, ये किसी एक बैच की समरी बता देगा। देखिए, बैच समरी द समरी ऑफ ऑल बैचेस फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉक आइटम, किसी एक आइटम के
जितने भी बैचेज हैं उन सबकी समरी देगा। यू कैन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड बैच। मान लो एक आइटम को हमने 4 अलग अलग बार अलग अलग बैच में परचेज किया, एक ही आइटम को हमने 4 बार में परचेज किया, तो वो 4 अलग अलग बैच हमको दिखाएगा, और जिस बैच को हम सेलेक्ट करेंगे उस बैच की मंथली समरी भी हमको दिखाएगा, और जब उस पर दोबारा हम क्लिक करेंगे तो बैच वाउचर रिपोर्ट में लेकर चला जाएगा। इसे हम बोलते हैं बैच समरी रिपोर्ट। इसके से वापस आते हैं, अल्ट जी से गो टू, और यहाँ टाइप करेंगे बैच समरी। अब बैच समरी जाने के बाद हमको सेलेक्ट कर लेना अपना आइटम। हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया, फ्रंट लोड पाउडर। ये बता रहा है फ्रंट लोड पाउडर हमारा 2 अलग अलग बैचेज में परचेज हुआ है, बैच नंबर 01 और बैच नंबर 03। बैच 01 में हमारे पास इस समय कोई आइटम नहीं बचा है, तो जितना परचेज किया था सब सेल हो गया, सब खत्म। लेकिन बैच 3 में अभी हमारे पास 200 केजी बचा है। अब अगर इसमें हमें आइटम चेंज करना हो, अभी हम देख रहे हैं टॉप लोड वाला, फ्रंट लोड वाला, हमें टॉप लोड का देखना है तो F4 बटन दबाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सर्फ एक्सेल मैट्रिक टॉप लोड। तो बोला कि टॉप लोड जो था वो बैच हमारा बैच 002 में परचेज किया था, जिसका 50 केजी अभी क्या है स्टॉक में बचा हुआ है। तो F4 बटन दबा के हम यहाँ से अपना आइटम चेंज कर सकते हैं। हमें एरियल फ्रंट लोड का देखना है तो F4 दबाएंगे, यहाँ दिखेगा कोई वैल्यू नहीं बची है। F4 से हम टॉप लोड का चेक करेंगे तो यहाँ वैल्यू हमको दिखाई देगा। F4 से अगेन फ्रंट लोड का करेंगे तो यहाँ वैल्यू हमको दिखाएगा। F4 से अलग करेंगे तो ये हमको क्या होगा, ये सब चीज हमको यहाँ पे शो कराएगा। ठीक है, अगर इसी समय अगर हमने F4 बटन दबाया और सेलेक्ट कर लिया फ्रंट लोड पाउडर, और इसी समय मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट हमें देखना हो, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट हमें देखना हो, तो कॉन्फ़िगर पे जाके मैन्युफैक्चरिंग डेट, यस, एक्सपायरी डेट यस, नंबर ऑफ आइटम को भी कर लेंगे कंट्रोल एस से। तो ये हमको बताएगा कि इस पर्टिकुलर आइटम का ये बैच हमारा ये नवंबर 19 का बना हुआ था, 30 अप्रैल को समाप्त हो गया था, हमारे पास अब कोई भी आइटम इसका बचा नहीं है। हमारे पास एक ही बैच है, बैच नंबर 03, जो कि अप्रैल 20 का बना है, अक्टूबर 20 में खत्म हो जाएगा। अभी इसमें 182 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और इसका 200 केजी हमारे पास बचा हुआ है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि 200 केजी जो हमारा बचा है ये 182 दिन के भीतर ही हम उसको सेल कर दें, जिससे हमारा क्या हो, हमारा कोई लॉस ना हो। ठीक, अब अगर किसी बैच पे आप क्लिक करेंगे तो उसके भीतर लेकर जाएगा। ये मंथली समरी बता रहा है कि अप्रैल में कितना खरीदे, मई में कितना खरीदे, ये इसकी समरी बता रहा है। देखो, अप्रैल में खरीदा था हमने 250 केजी, और अप्रैल में सेल कुछ हुआ नहीं, तो अप्रैल के लास्ट में कितना बच गया, 250 केजी। फिर वो 250 केजी में से 50 केजी सेल हुआ हमारा मई में, और मई के लास्ट में कितना बच गया, 200 केजी। अब 200 केजी अभी हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ, अभी ये सेल नहीं हुआ। तो ये मंथली समरी हमको बताएगा, ये हमको किसी बैच की मंथली समरी बताएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आके इंटर करेंगे तो ये बैच समरी रिपोर्ट में लेके चला आएगा। ये देखो, ये ट्रांजेक्शन है, और ट्रांजेक्शन के साथ क्या है, ये हमारा बैच वाउचर रिपोर्ट में लेके चला आएगा। ठीक, तो पहले हमको क्या दिखा रहा है, बैच समरी दिखा रहा है। समरी पे क्लिक करेंगे तो ये मंथली समरी दिखा देगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमको बैच वाउचर रिपोर्ट में लेकर चला आएगा। बस में आया, तो यहीं से हम ये दोनों रिपोर्ट को एक साथ देख सकते हैं। हमें जाना होगा, ठीक, अल्ट जी से गोटू में, और गोटू में जाने के बाद हमें टाइप करना है बैच, तो यहाँ बैच समरी आपको दिखाई देगी। आप आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, वो आइटम जितने भी बैचेस में जुड़ा है सब बैचेस आपको दिखाई देंगे। यहाँ बैच सेलेक्ट कर लीजिए आप, और बैच सेलेक्ट करने के बाद ये मंथली समरी हो गई। यहाँ पे क्लिक कर देंगे बैच वाउचर रिपोर्ट आ जाएगा। अब ये चेक कर लेंगे ना, किस आइटम को किस बैच नंबर से कब खरीदा गया, कब सेल किया गया, कितना स्टॉक बचा है, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये बैच समरी रिपोर्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। देखिए, अगर कस्टमर के टाइप के आधार पर आप उनके रेट का निर्धारण करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतर विकल्प है प्राइस लेवल। उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या है, प्राइस लेवल।
इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी यू डील विथ मल्टीपल लेवल ऑफ कस्टमर ऑफ योर बिजनेस। अपने बिजनेस के अलग अलग तरह के कस्टमर को आप देखते होंगे, जैसे होलसेलर्स हो गए, डीलर्स हो गए, रिटेलर। Based on these different level of customer, you may want to fix the selling price of the stock item at different rate। और इस आधार पर हम जो है अलग अलग रेट पर अलग अलग सेल प्राइस निर्धारित करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you can create the different types of label of the customer like wholesaler, like dealer और like retailer। हम तीन तरीके के कस्टमर से की लिस्ट हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा ये लिस्ट? हमारा बनेगा प्राइस लेवल फीचर्स की मदद से। ये फीचर कहाँ पे मिलेगा? ये फीचर हमको जाएंगे जब F11 से फीचर्स में, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन मल्टीपल प्राइस लेवल, और इसे हम वाई प्रेस करके कर देंगे यस, कंट्रोल ए से कर देंगे यस। कहाँ से? F11 से आप आ गए फीचर्स में, और फीचर्स में आने के बाद इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इस ऑप्शन को कर देंगे यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए बटन दबा के इसको कर देंगे हम सेव। ऐसा करने से फायदा ये मिलेगा कि जैसे हम क्रिएट के भीतर जाएंगे हमको यहाँ पर प्राइस लेवल का ऑप्शन शो होने लगे। बस समझ आया? हमें कहाँ पे जाना? F11 फीचर्स में हमें जाना है, F11 फीचर्स में, और यहाँ प्राइस लेवल वाले ऑप्शन को कर देना यस। ऐसा करने से फायदा क्या मिलेगा? क्रिएट पे जाएंगे तो आपको यहाँ प्राइस लेवल दिखेगा। जैसे आप प्राइस लेवल पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि अपने प्राइस का लेवल आप बताइए, यानी यहाँ पे आपको कस्टमर के हिसाब से अपने अलग अलग प्राइस लेवल बनाने हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्राइस लेवल हो जाएगा हमारा होलसेलर। हमने इसको कर लिया कॉपी, कॉपी करके कर दिया पेस्ट। दूसरा जो प्राइस लेवल होगा वो होगा डीलर्स के लिए, तो हमने डीलर शब्द को भी कर लिया कॉपी, और कॉपी करके हमने यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। तीसरा जो होगा वो होगा रिटेलर। यहाँ रिटेलर को आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके हमने कर लिया कॉपी, और कॉपी करके हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इस तरह तीन अलग अलग प्राइस लेवल हमने बना लिए। तीन से ज्यादा भी हमारे पास है, कैश वाले हैं, क्रेडिट वाले हैं, तो हम बना सकते हैं। हम यहाँ लिख देंगे कैश, फिर हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। जितने भी तरह के कस्टमर हमारे नजर में है सबका पहले हम लिस्ट बना लेंगे, कौन होलसेलर है, डीलर है, कौन रिटेलर है, कौन कैश देके ले जाता है, कौन क्रेडिट पर लेके जाता है। और यहाँ पे हम उसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है? ऐसा करने से फायदा ये मिलेगा, प्राइस लेवल बनाने के बाद आपको प्राइस लिस्ट निर्धारित करना पड़ेगा। यहाँ पर एक प्राइस लिस्ट आपके नोट्स में दिया गया है। ये प्राइस लिस्ट आपका लागू होगा अप्रैल 2020 में, और ये लागू होगा होलसेलर पर। अगर हम किसी होलसेलर को सेल कर रहे हैं, हम अगर टॉप लोड पाउडर को किसी होलसेलर को सेल कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है? 100 kg, तो हमें रेट देना होगा 160 रुपए पर केजी का, और डिस्काउंट हो जाएगा वहां पे 0 का। अगर 100 से 200 kg हम सेल कर रहे हैं तो भी 160 रुपए का रेट देंगे, लेकिन डिस्काउंट दे देंगे 3%। जब डिस्काउंट दे देंगे तो रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और अगर 200 से ऊपर हम सेल कर रहे हैं तो 160 kg का रेट देंगे और डिस्काउंट देंगे 5%। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हम डिस्काउंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। डिस्काउंट बढ़ाने से रेट हमारा ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। भाई 160 रुपए है और 0% डिस्काउंट है, यानी 160 ही रुपए है, लेकिन जब 160 रुपए रेट और 3% डिस्काउंट है तो कुछ ना कुछ रेट कम होगा। 5% है तो और ज्यादा कम होगा। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे से रेट कम होता चला जाएगा। अब इसी तरह फ्रंट लोड पाउडर का भी दे रखा है। अगर किसी हम होलसेलर को सेल करेंगे, और सेल क्या करेंगे? फ्रंट लोड पाउडर, और उसका 0 से लेके 100 kg तक सेल करेंगे तो 210 रुपए का रेट देंगे। 100 से लेके 200 kg सेल करेंगे 210 रुपए का रेट देंगे, और 200 के ऊपर होगा तो भी 210 रुपए का रेट। लेकिन अगर 100 से 200 के बीच होगा 3% डिस्काउंट, और 200 से ऊपर होगा तो 5% का डिस्काउंट। तो ये चीज हमको इम्प्लीमेंट करना है अपने सॉफ्टवेयर में।
कैसे होगा? क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पूछा जाएगा प्राइस लिस्ट ग्रुप वाइज, ग्रुप पे जाएंगे और चूंकि यहाँ पे दोनों आइटम जो दे रखा है वो सर्फ एक्सल ग्रुप का है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सर्फ एक्सल। आइटम हमारा पूछा जाएगा, जो पहला आइटम है ये टॉप लोड पाउडर है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे प्राइस लेवल फॉर, किसके लिए है? होलसेलर के लिए। कब लागू हुआ ये प्राइस लेवल? 1 अप्रैल में। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है फर्स्ट आइटम, जो कि क्या है? टॉप लोड पाउडर। अब यहाँ पे दोनों आइटम को दिखाएगा, हम सेलेक्ट कर लेंगे टॉप लोड। क्वांटिटी 100 kg तक है तो 160 रुपए का रेट, 0% डिस्काउंट। 100 से ऊपर 200 kg तक का है, 160 रुपए रेट और 3% का डिस्काउंट। इससे भी ऊपर है तो 160 रुपए का रेट और 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग लिमिट हमें नहीं भरनी है, केवल इस इंटर करके आगे बढ़ जाना है, और यह लास्ट लिमिट नहीं भरनी। दूसरा है फ्रंट लोड पाउडर, अगर 100 kg तक है तो 210 रुपए का रेट, कोई डिस्काउंट नहीं। 100 से ऊपर है 200 kg तक तो 210 रुपए का रेट और 3% का डिस्काउंट। इससे भी ऊपर है तो 210 रुपए का रेट और 5% का डिस्काउंट। तो ये हो गया हमारा क्या? प्राइस लिस्ट। किसके लिए? होलसेलर के लिए। तो आज आपको यहीं तक करना है। आज आपको यहाँ पे प्राइस लिस्ट अपना बना लेना है, पेज नंबर 39 पे। यहाँ तक आप बना लेंगे, उसके बाद का चीज आगे आपको बताया जाएगा, ज्यादा बचा नहीं होगा इसमें। क्यों? 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? प्राइस लेबल बनाना और प्राइस लिस्ट बनाना। प्राइस लेबल और प्राइस लिस्ट तैयार करना।